नमस्ते, हम वीरेंद्र रमन। आइ हमरा सबके बीच में अतिथि छथि सुधीर शाह, नेकपा के नेता छथि, खास कऽ कऽ प्रचंड माधव नेपाल समूह में छथि। हिनका संगे हम सब विशेष कऽ कऽ प्रधानमंत्री के कदम के बाद, संसद विघटन के बाद हिनका सबके आंदोलन के दिशा की, तकर बाद यदि संसद पुनर्स्थापना नहीं होइ छै त नेकपा के या एहि पार्टी जे माधव नेपाल पक्षधर पार्टी समूह है ओकर भविष्य की, यह सब विषय पर केंद्रित भऽ कऽ आइ हिनका संगे हम सब गपशप करब। सुधीर जी, स्वागत। धन्यवाद। अपने सब अखन आंदोलन में छिए अपने पार्टी के प्रधानमंत्री के विरुद्ध में, नहीं जी? कदम असंवैधानिक है? निश्चित रूप से। केना असंवैधानिक है? नेपाल के संविधान पत्रकार जगत के तो अवश्य जानकारी हुई। अखन के समय में एते आंदोलन के बीच में जनता से प्रशिक्षित भ गेली। अखन के संविधान जनता के चुनल संविधान सभा मार्फत बनल है, तेले जनता के चासो है, तेले सबके बुझी संविधान अखनता की व्यवस्था केने, की परिकल्पना केने। वही संविधान के परिकल्पना में संसद विघटन के अवस्था देश में नहीं आबि गेल छलै। तखन अहाँ सब अगर ई संसद विघटन प्रधानमंत्री के काल्हिखन राष्ट्रीय सभा में हुनकर वक्तव्य सुनला के बाद में ई कहै छथिन जे जखन हम अहाँ के बहुमत के दोसर संभावने नहीं छी बनऽ के सरकार, तो हमरा स्वेच्छा है, हम अहाँ के संसद विघटन करे के अधिकार है, हम संसद विघटन के लिए स्वेच्छे हमर बहुमत है आ दोसर के संभावने न है। हमर बहुमत है तो हमरा पर संकट किया है? अहाँ सबके जे दलीय व्यवस्था में दल के नेता चुना गेला के बाद सर्वोपरि होइ छै कि ओहू के जे दल के नेता चुनावी दल भीतर के विचार विमर्श के कदर होइ छै। संवैधानिक बात कहै छी। दल में जब कोनो क्वेश्चन उठले तो के फेस करऽ पड़तै कि नहीं, बैठक करऽ पड़तै कि नहीं, के समाधान करऽ पड़तै कि नहीं। आ जब विश्वास नहीं रहले तो अल्टरनेट बाट रास्ता छोड़ऽ पड़तै कि नहीं। अब ई कंडीशन सब भेलै। अपने मीडिया जगत में एकदम क्रियाशील बौद्धिक व्यक्तित्व छी, आइए के जनता सबके बुझा दियो से एक कंडीशन सब में जब वैधानिक व्यवस्था परंपरा से चल आए, आखन के संविधानों के परिकल्पना में जे विगत में नेपाली जनता सब जे देखने है जे एनाहिते तानाशाह होबऽ के प्रवृत्ति शासक सबके जाग जाय छलै तो सदन के विघटन करे के बात करै छलै। मुदा अखन जे नेपाल के संविधान है, जे संविधान सभा के मार्फत बनल है, ओहि में 3-4 गो कंडीशन सब देने हैं। जे प्रधानमंत्री है ओकरा पर कोनो प्रश्न चिन्ह उठले तो छलफल करू, वो नहीं भेले तो राजीनामा दो, दोसर के या दले भीतर के दोसर के दल के नेता चुना जाए तो वो हेतै। फिर दोसर नहीं मिले, 2टा पार्टी मिलकर या 3टा पार्टी मिलकर आधार प्रस्तुत करते तो यो नहीं मिले तो संसद के कोई भी एगो सांसद, कोई इंडिविजुअलो सांसद यदि विश्वास दियाव शक्ति से हमरा है तो ओकरो अवसर देवे के अवस्था है। यदि 30 दिन के भीतर में जब सदन में वो विश्वास नहीं लेलकै तखन के समय में संबंधित जगह पर सिफारिश हुई विघटन करे के लिए नहीं आते। लेकिन जे संविधान में जे कंडीशन सब देखे लिए ओमे एको गो पार्टी भीतरे के छलफल होय या सदन में छलफल होय और दल संगे के छलफल होय से कोनो विषय में विचार विमर्श भेल घटनाक्रम है। लेकिन डेमोक्रेसी में तो सबसे डेमोक्रेसी के जे मूल मर्म से न प्रधानमंत्री के संसद प्रति जिम्मेदार बनावे के सबसे प्रमुख प्राथमिकता होइ छै। तब प्रधानमंत्री अगर कखनो अगर संसद प्रति प्रतिबद्ध है वा संसद के प्रति उनका जिम्मेदार बनायल गेल है तो अविश्वास प्रस्ताव लागे के प्रावधान है। 2 वर्ष तक अहाँ सब नहीं लगाओ, एक बेर अगर जीत गए तो वो 2 वर्ष तक अहाँ के नहीं हटते, ई प्रावधान से संविधाने त्रुटिपूर्ण है कि नहीं। यह कंडीशन जना कहलिए 2 वर्ष तक नहीं लगा, 2 वर्ष तो उनकर अथी देखल गेली ने तो सदन में तो क्वेश्चन नहीं उठले। जे पार्टी से प्रतिनिधित्व को जे पार्टी के नेते रहथिन पार्टी अध्यक्ष रहता, अध्यक्ष नेता तो सम्मानित ठाव भेली ने, कोनो शब्द में फरक जगह पे यूज होइ छै। अध्यक्ष रहथिन, उनका दल के नेता बनेल, प्रधानमंत्री भेलथिन,
घटनाक्रम बहुत नीको होइत गेलै आ बहुत खराब होइत गेलै। पार्टीमे तऽ छलफल होइ छै ने, पार्टी तऽ एखन लोकतांत्रिक विधिके मानयवला पार्टी, आ तहूमे नेपालके सन्दर्भमे कम्युनिस्ट पार्टी हमरा सबके तत्कालीन जन नेता मदन भण्डारीके जे जनताके बहुदलीय जनवादके जे मानित रहे, तो तहूके विचार सबसे आंतरिक प्रतिस्पर्धा बैलेट के अथी से मानयवला हमरा सबके तत्कालीन अध्यक्ष KP ओली छलखिन हँ। लेकिन हुनको पार्टी में पार्टियों के मीटिंग न होबऽ लगली, से बात अहाँ सब तो जानी छलिए, जनता के जनाबियो पार्टी के छलफल करे के विषय अबै तो केको बैठक सेहो बात बुझैत गेलिए। सदन दल के नेता के करे के भेलै तो निरंतर रूप में कोनो जनता प्रति कोनो आँच नहीं अबै, पार्टी भीतर से समस्या के समाधान देवे पड़ते। एला कि बदनाम होती तो KP ओली मात्र बदनाम नहीं होती, नेकपा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बदनाम होती। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार है, आ कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार देश चलावला शासन करला मात्र नहीं है, जनता के जे निरंतर रूप से जे आशा भरोसा जगा के आए, जो सपना देखे नहीं, परिकल्पना कहने तै के पूर्ति करऽ पड़ते। लोग तो अहाँ सबके बारे में ई कह रहा है, सबके पार्टी के ई झगड़ा के विषय में ई कह रहा है जे कम्युनिस्ट पार्टी कहियो अहाँ के संघीयता पक्षधर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी कहियो अहाँ के अखन के जे व्यवस्था है संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ओई के पक्षधर नहीं है। ई झगड़ा अहाँ के ई व्यवस्था के समाप्त करे के लेल ई मिलो मतो के झगड़ा है, कोनो विधि व्यवस्था के झगड़ा नहीं है। अहाँ क्वेश्चन तो बहुत निक केलिए वीरेंद्र जी, लेकिन ओई के पार्टी पाछे कर देली। अखनो ई विवाद क्या उठले, प्रधानमंत्री के कदम होबऽ लगले जे जनभावना के भड़कावे वाला, वो जे पार्टी के प्रतिबद्धता रह सके, ई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहती मानने तो देश के संविधान में व्यवस्था होते। जिस दिन में संविधान बनले तैयो वही सब पहले तो आंदोलन करे वाला के अग्रपंक्ति के पार्टी रहे। अखनो देश के मात्र बहुमत नहीं, कुछ पॉइंट कम 2/3 के लगभग में जनमत देने ये पार्टी नहीं मानते। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान में व्यवस्था होते, आ जे पार्टी संविधान में व्यवस्था करना चाहते वही पार्टी के आरोप लगे से संभव है। हाँ, व्यक्ति के जो उच्छृंखलता कोनो वही प्रति के आँच एलिए संबंधित KP शर्मा ओली के विषय में जो बात अपने कहे छे, जे टाइम में आंदोलन चली तहु टाइम में पार्टी भीतर के बात रहे, वो कहने रहथिन सार्वजनिक के रूप में बैलगाड़ी चढ़ के अमेरिका जनाई नेपाल से जते संभव न है देना छी सर, एक मिनट बाद दिया तब काटब तो नहीं ही संभव। तहिना बोलो ये आंदोलन से गणतंत्र नहीं होते। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले के गणतंत्र के विषय में छलफल नहीं रहे कहने, मुदा हम ते टाइम में विद्यार्थी अनेरा सोबी के नेता के रूप में रही, अनेरा सोबी के विद्यार्थी सबके जो मीटिंग भेले ओहिमे आब गणतंत्र में जाय प्रति से उद्घोष भेले। तत्कालीन हमरा सबके लीडर सब के कनी प्रेशरो बनले, मुदा राष्ट्रीय राजनीति एहन बनले विद्यार्थी के एजेंडा मात्र नहीं, हमरा सबके एमाले के एजेंडा बनले। एमाले के एजेंडा मात्र नहीं, सर लोकतांत्रिक अथी के अपना बड़का पार्टी मानने वाला तत्कालीन नेपाली कांग्रेस में समर्थन में सशक्त संघर्ष में लागल रहल माओवादी, जे अथिए करे सेहो समर्थन में आबि कऽ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र वाला परिकल्पना कर देश में गणतंत्र स्थापना लगे सब एकजुट भेले, गणतंत्र अले। संविधान नेपाली जनता के हाथ से बन पड़े, संविधान सभा के चुनाव भेले, एगो संविधान सभा में संभव नहीं भेले, पुनः जनता के विश्वास एते रहे, दोसर संविधान सभा भेले, संविधान सभा संविधान देल के आ निरंतर प्रक्रिया में जे गेल विगत में जे दुर्घटना सब देखने रहे ओहि के तो कोड कहने, मुदा ई संविधान तो चलायमान चीज हुई, आवश्यकता अनुसार ओहि के तो बढ़े जाए पड़ते। तो तै तहत के परिकल्पना तह में कम्युनिस्ट पार्टी तो अंतिम समाजवाद के परिकल्पना करे छी ने। तो नेपाल के अखन तक जे राजनीतिक अथी समाज के जे धरातल है वही धरातल के अध्ययन करे, समाज के समृद्धि के ओर लगे, समाजवाद के रास्ता क्लियर करे वाला जगह पर अहाँ विभिन्न खाल के आरोप प्रत्यारोप वाला अवस्था सब सरकार भीतरे में आवे लगले। जिम्मे अहाँ सबके अवस्था आयल जे पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अहाँ के यदि प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप नहीं लगेते और एक दिन पहिने संसद विघटन से एक दिन पहिने अवस्था ई दिखाई दिलकै जे पुष्पकमल दाहाल के घर में जाकर तकर बाद हरेक नेता के घर में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री भेंट करै छथिन और समस्या के समाधान करे के बाद जब अंतिम अस्त्र होइ छै ओइ के वो संपूर्ण प्रयोग कैला के बाद में दोसर दिन जाकर संसद विघटन होइ छै। वीरेंद्र जी अपने ई बात बजे तो हमरा बहुत गंभीर लागल।
गेल छै ना प्रचंड के घर में तो गेल छै ना। घर में जनाय पार्टी में दूगो अध्यक्ष के व्यवस्था है, एगो अध्यक्ष दोसर पार्टी के घर में जनाय अन्याय बात नहीं है, केंद्र कमेटी के सदस्य के घर में जनाय अन्याय बात नहीं है। अहाँ एगो बाजी गेल हुई पार्टी अध्यक्ष एगो प्रधानमंत्री छथि, एगो अध्यक्ष छथि, उनके प्रधानमंत्री लग हजारों बार दोसर अध्यक्ष गेल सेहो देखने छी, ओहो गंभीर बात नहीं है। ई प्रस्ताव फिरता ल लियो से विषय कोना कहनाइ व्यक्तिगत जे औपचारिक रूप में बैठक में आयल दस्तावेज आ कोनो छलफल के विषय, ई आरोप हम बीरेन्द्र जी के कोनो लगा दी तो सीधे ई आरोप भगला बीरेन्द्र जी कह फिरता ले ली, या तो बीरेन्द्र जी के सुधीर के जिया अवस्था के कोनो संस्था है जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ बात कर जी संस्थागत रूप में पार्टी में छलफल के विषय बन गए तो छलफल से टुंगियाल जा सके नहीं, स्थगन कर इतिहास देखबी ना महाधिवेशन में स्थगन कल जा सके है, या सब कुछ छलफल करके बैक कल जा सके है, या कोई दोषी तो कार्रवाई कल जा सके है, छलफल के विषय बनी ना, संस्थागत ना निर्णय हो जाए, व्यक्ति तो सर्वोपरि नहीं तो वो क्वेश्चन भेल कल दोसर अध्यक्ष कहने रहथिन से छलफल करू, ये पार्टी को दस्तावेज भेजो, सभी जना मिले जो संस्थागत निर्णय हो चाहे हमें मानूला, मीटिंग तो चलते रहे ने। अहाँ जे दिन विघटन के बात कहै छी तखन के विषय प्रचंड कमरेड कहने रहथिन मलाई थाहा भो म बालुवाटार गए, मलाई वहाँ बोलाउनु भो, म त्यहाँ बसिरहेको छु, सुभाष नेमाङ हाम्रो उपनेता पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, मैले प्रधानमन्त्रीसँग म आउँदैछु उता थाहा भयो, क्याबिनेटको मिटिङ बोलायो, मिटिङबाट फोन आइसक्यो विघटनको सिफारिस हुँदैछ, उहाँ प्रधानमन्त्री भेट्न पनि आउनुभयो, चिन्ता नलिनुहोस्, नयाँ जनादेशमा चिन्ता नलिनुहोस्, यो सिफारिस मात्रै गरेको मैले तत्काल पारित नगर्न भन्दिनँ, म त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन जाँदैछु। एगो अध्यक्ष दोसर अध्यक्ष के कहै छथिन ओ ये शंका छै, आ सिफारिशो गेलै, राष्ट्रपति के अवस्था देखियो, राष्ट्रपति सम्मानित जगह है, क्वेश्चन के विषय नहीं, विगतों के इतिहास है, दलीय प्रमुख प्रतिपक्षी दल है, दोसर दल है, ओहो सबके छलफल होवे के अवस्था होइ छै, कानूनी परामर्श सब करे के ठाव होइ छै, भेल छै, पत्र जाए से पहले घोषणा भ जाए छै। एकटा बात कहू न, अखन मधेश में अखन एक तो सबसे पहले काठमांडू में काल्हि खन धोती रैली निकल रहे केपी जी के पक्ष में, तकर बाद मधेश में जना बुझाई छै अहाँ सबके पार्टी के प्रति एकटा धारणा ई रहे जे अहाँ सबके पार्टी मधेश विरोधी पार्टी छै, है ना, मधेश की जनता के मुद्दा के वो वकालत नहीं करे छै, लेकिन अखन बुझाई छै जे पूरा एकदम जनादेश अहाँ के हुनके पक्ष में जा रहल छै। जनादेश माने एकटा जुलूस, एकटा भीड़। ई बात वीरेन्द्र जी हम ओइ पार्टी के एगो कैडर भेला के नाते मात्रे नहीं है, नेपाल के नागरिक के साथ साथ मधेश के नागरिक सेहो छी, मधेश नेपाल के एगो अभिन्न अंग है, वाइटल अंग है, हम मधेश में जन्मल छी, ताहि लेल यह राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में लोग आरोप प्रत्यारोप लगेल के मधेश दल मात्रे नहीं, कांग्रेसो सब लगेली कम्युनिस्ट पार्टी पर से मधेश विरोधी है, मुदा जनादेश मधेश विरोधी से आदेश नहीं देने हैं, पार्टी के एक्सेप्टेंस कहने हैं जे हैसियत जनता देने हैं, मुदा अखन जे व्यक्ति के विषय के जे पार्टी के हाथी कहे छिए जे धोती जुलूस के कहलिए वो जुलूस नाटक है कि भावनात्मक बात ही से व्याख्या अहाँ सब कर दियो, मीडिया जगत वाला हम ओइ के न लोकतंत्र के मानने वाला, विधि के मानने वाला, जनता के हित में करे वाला कोई भी दल हुई के सलाम करे पड़ते, मुदा वो नाटक से ठीक है, वो ठीक है, वो व्याख्या अहाँ सबके हाथ में है। और के व्यक्ति भावना में के एकेटा दल में विभिन्न भावना के लीडर सब रहे छे, तो कोन नेता के मानसिकता की छले सेहो बात कह के जिम्मेवारी अपने सबके। अहाँ सबके पक्ष में अखन जे नेता छै ताके भीम रावल सीधे कह रहल छी मधेसीलाई सेना परिचालन गएर माओवादी संग मिलेर हामी समाप्त गर्दू, अहीं के अखने अहाँ सब कहै छै हमरा सबके नेता, अहाँ सबके नेता छै, हमरा सबके नेता तो बहुते छै, केपियोली छलै त अखन ता अध्यक्ष नहीं, केपियोली हमरा सबके अध्यक्ष छलै था, मुदा घटनाक्रम से जे संविधान पर प्रहार केलखिन, पार्टी के अनुशासन नहीं मानलथिन, अखन ता अध्यक्ष उनका हटायल गेल छै, पार्टी के मेंबर सेंट्रल कमिटी में छै थे, उनका ओहि विषय से और पार्टी छलफल करते, और एहि विषय में एहि पार्टी में मधेश आंदोलन में शहीद भेल बहुत नेता सबके योगदान सेहो छै ने, कौन प्रसंग में कौन व्यक्ति कतब इंडिविजुअल विषय के बात नहीं है, मुदा पार्टी के दस्तावेज की कहे है, पार्टी के आधिकारिक धारणा की कहे है, से विषय मुख्य हम हुआ निरंतर विद्यार्थी पॉलिटिक्स अखन तक कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, विद्यार्थी के नेता, अखन पार्टी के नेता भऽ क्रियाशील छी, वो है क्वेश्चन हमरा पर मधेश विरोधी के कि हम पार्टी के आधिकारिक आदमी नहीं छे, जब हम मधेश के कोनो क्वेश्चन उठावे के ठाव ने तो हमर पार्टी भऽ गेल मधेश विरोधी, ई तर्क कतऽ से एलै, पूर्वाग्रही बात
के जे आरोप अब है से मीडिया जगत में रहे वाला बौद्धिक व्यक्ति अखन सब अखन जे सोच फाड़ के नहीं अखन जे चिरा रहल छै ने ई धोती जुलूस तकर बाद मधेश के युवा सब के डायरेक्ट बालुआतार प्रवेश ई सब की भरल छै मतलब हुनका पर लागल हाँ, छवि ये चीज आब हमरा लगे मधेश के युवा सबके वही भड़काव में नहीं लग जाए, बलुआ टार में बजा के कहूँ केंद्रीय सदस्य के बिल्ला ने भिड़ा दे, कहीं मंत्री ने बना दे, प्रतिगमन के दाग नहीं लगा दे, से चिंता के विषय है। हमारे मधेश के जन्मल भाई सब जे एनी के है उनका सबके छवि नीक है, वो छवि पर दाग नहीं लग जाए। राजनीतिक संस्कार, अपना देश प्रति के प्रतिबद्धता, जब संविधान प्रति के प्रतिबद्धता से पर अटल रहे। हाँ, आंदोलन के तो रूपरेखा बहुत हुई, हमहूँ सब बैठ कहने जी कौन ढंग से के करे मधेश के धोती पहिर के समान करे है तो वही के समान है, लेकिन धोती पहिर के समान है मानसिक रूप में कते एक्सेप्ट करे है से विषय है। के विगत में कहने मानसिक रूप में बुझे के विषय अपने सबके अहाँ सब बुझा दियौ ना, अखन त अहाँ सब छुटि गेल छी ना, टूट गेल छी ने गेल छी। राजनीतिक संस्कार अखनो कथी कहली हम अध्यक्ष से हुनका हटायल गेलै। अखन पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री से हटवा के सदन पुनर्स्थापना नहीं, सदन यदि सुचारू हो ओहि विषय में छलफल हेतै। मुदा अखन जे घटनाक्रम से होए कि विगत में किछे दिन महीने दिन पहले तो छलिए ई विषय से होय छला, अखन होय के कारण की हेतै? कारण की है? नाटक का यथार्थ नहीं बुझबै, नाटक से वो चीज के व्याख्या क्या करते बौद्धिक जगत सबके काम नहीं है। एक बात कहू त नेकपा पार्टी फूटल छै या जुटल छै? पार्टी के ना फूट दियो, नहीं फूटल छै। किछ व्यक्ति जो पार्टी के विधि विधान नहीं माने है वही व्यक्ति के ठीक करे के लागे अखन बहस भ रहा है, छलफल भ रहा है। आ कोई वही के साथ पार्टी में से हटल चाहते तो वही के जो विधि प्रक्रिया नहीं मानते, पनिशमेंट सहला नहीं मानते, वही व्यक्ति के लिए कह के दे यदि फुटू के अवस्था में दे जो पार्टी के विधान जो माने है, देश के संविधान जो सबके व्याख्या करने वही विषय के माथत में जेते तो वही चीज़ के भूर हमरा कोनो रोक के अधिकार नहीं है। हम सब विधान के माने छे आ वो विधान बनने वाला हमरा सबके तत्कालीन एमएलए के अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली या तत्कालीन माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जी जे सहमति कऽ जिन सब कुछ विधि वैधानिक रूप दऽ कऽ निर्वाचन आयोग में दर्ता करने वो विधान पर प्रतिबद्ध करके जेबै आ ओहि के व्याख्या कर देबै तऽ नेपाली जनता सब कुछ प्रश्न भऽ जेतै। एहिमे कोनो जाल अहाँ सबके आंदोलन व्याख्या मात्रे छै, व्याख्या नहीं आंदोलन अहाँ सब जनता के बीच में जाकर वह व्याख्या सुना हम सब व्याख्या सुनबै। देश में संविधान कार्यान्वयन में कोनो त्रुटि नहीं हो, संविधान पर हमला नहीं हो, पार्टी के जो विधान है पार्टी के कैडर के लागे पार्टी के विधान सशर्त पालन हो, उसमें कोनो उल्लंघन हो, नेता हो कार्यकर्ता हो समर्थ